आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज बेटा हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे इलस्ट्रेशंस आपकी 7.37 सिंगे सीरीज की। तो इसमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो ये क्या, इंटीग्रेशन आपने क्या करना है, एंगल क्या e टू पावर x और डिफरेंशिएटिंग क्या दिया आपको e पावर x आपका यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन e रेज टू पावर x डेरिवेटिव e पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x आपका यहाँ पे। तो बेटा क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएटिंग e पावर x क्या हो गया आपका, e पावर x इनटू एंगल का डेरिवेटिव कितना हो गया आपका, dx हो गया यहाँ पे आपका। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, e पावर x को क्या पुट कर देते हैं हम लोग, t पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा e पावर x इनटू dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ये साइड की साइड टर्म बेटा आपकी क्या बन गई, dt बन गई आपकी। यहाँ पे क्या हो गया आपका साइन t इंटू dt। अब साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा आपकी, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू कितनी है आपकी, e रेज़ टू पावर x प्लस सी आपका। ये आपका आंसर आ गया। इतनी बार क्लियर है बेटा आपको सबको, ठीक है। तो यहाँ से 7.37 इलस्ट्रेशन खत्म होती है बेटा आपकी। अब नेक्स्ट करते हैं 7.38 इलस्ट्रेशन बेटा आपकी। नेक्स्ट बेटा 7.38 इलस्ट्रेशन, इसमें क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x रूट ऑफ साइन x इंटू dx आपका। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, साइन x को t तो पुट कर देंगे और cos x dx भी dt आ जाएगा आपका। पर यहाँ पे cos क्यूब है तो एक काम कीजिए, पहले आप इसको अलग अलग कर दीजिए क्यूब को, cos स्क्वायर इंटू cos x रूट ऑफ साइन x dx आपका। ठीक है बेटा। अब cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है बेटा आपका, हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 आपका बेटा। तो हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर x उधर ले जाइए। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ जगह रूट ऑफ साइन x। तो cos x dx इकट्ठा कर लीजिए आप यहाँ पे। अब क्या काम करें, साइन x को t पुट कर दें, तो cos x dx क्या हो जाएगा आपका dt। इतना क्लियर होगी बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, इसको आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, साइन x दैट इज इक्वल टू t cos x dx दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे dt। तो ये cos x dx किसके इक्वल हो जाएगा आपका, dt के इक्वल हो जाएगा बेटा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, हमें यहाँ पे साइन x वैल्यू क्या t है, तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका रूट 2, ये कितना बन जाएगा आपका dt बन जाएगा आपका यहाँ पे बेटा। कोई डाउट इसमें। आप क्या करेंगे, इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को रूट टी से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा रूट टी, और उसके बाद टी स्क्वायर को रूट टी के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बेटा। अब ये कितना हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी माइनस टी स्क्वायर, रूट टी कितना होता है आपका 1/2 इंटू डी टी। अब देखिए आपका यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1/2। ये कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है आपका, 2 टू द 4, 1 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 2 इन मल्टीप्लाई विद 2। तो कितना हो जाएगा आपका 5/2 आपका। तो यहाँ पे कितना हो गया, टी रेज टू पावर 1/2 माइनस टी रेज टू पावर कितना हो गया आपका 5/2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या होता है टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस टी रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन होगी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस सी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या टी रेज टू पावर 3/2 यहाँ जाएगा 7/2 प्लस सी। ये 2 पर ले जाए आपका 2/3 टी रेज टू पावर 3/2 2/7 टी रेज टू पावर 7/2 प्लस सी हम लोग। अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा हम लोग, साइन पुट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया था, टी को साइन किया था। चलिए लास्ट स्टेप में टी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। चलिए लास्ट स्टेप में हम बेटा टी की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं हम लोग, टी की वैल्यू क्या थी हमारी साइन एक्स। तो 2/3 साइन एक्स की पावर
3/2 माइनस 2/7 साइन एक्स की पावर 7/2 प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा? यहां तो कोई डाउट? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7.39। क्या इलस्ट्रेशन है आपकी? 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर फिर 2, फिर आपकी x, फिर 2 पावर 2 इंटू एक्स आपका, फिर 2 रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स आपका। अब इससे करना बेटा। अब यहाँ पे सिंपल सी पहले तो आपको फार्मूला ही पता होना चाहिए। जो आपका डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x होता है उसका फार्मूला क्या होता है आपका? a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो आपका a की पावर होती है उसका डेरिवेटिव फिर से होता है आपका। तो यहाँ पे हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x को हम क्या पुट कर लेते हैं? हम लोग t पुट कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें याद है ये क्या हो गया? a हो गया। ये पूरी टर्म क्या होगी मेरे लिए? x होगी आपकी। तो क्या आ जाएगा? a तो सेम ही टर्म होती है जो होती है रेज़ टू पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पे a क्या मेरा आपका? a मेरा क्या आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा? log 2। फिर डिफरेंशिएटिंग किसको करना हमने? जो आपकी 2 की पावर है। क्या है 2 की पावर? क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू dt। यही होता है जो भी आपकी पावर होती है, ये पावर है आपकी पूरी, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x इंटू log 2। अब इसको डिफरेंशिएट करें। अब इस टाइम ये आपका क्या हो गया? a हो गया, ये आपकी पावर होगी x आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सेम एज इट इज टर्म आपकी। फिर log a कितना यहाँ पे आपका 2। फिर डिफरेंशिएट नहीं कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर x इंटू dt आपका। अब 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे log 2 2 बार आ गया, तो यहाँ पे इसका क्या कर देते हैं हम लोग? स्क्वायर। अब यहाँ पे a रेज़ टू पावर x है, क्या हो जाएगा? a रेज़ टू पावर x इंटू log 2 एंड डिफरेंशिएटिंग ऑफ x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? dt। यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x log 3 बार आ गया, log 2 आपका तो पावर 3 हो जाएगा dx दैट इज इक्वल टू dt। दिमाग क्लियर है बेटा आपको? यहाँ तो कोई डाउट? डन। अब देखिए बेटा, मैंने इस टर्म को क्या लेट किया हुआ है? t। तो अगर ये पूरी की पूरी टर्म क्या बननी चाहिए आपकी? फिर आपकी ये पूरी की पूरी टर्म क्या बननी चाहिए आपकी? dt बननी चाहिए ना आपकी यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली टर्म और इसको इस साइड रखते हैं, बाकी पूरी टर्म को नीचे ले आते हैं, dt के साइड ले आते हैं। ये किसके इक्वल आपका? ये तो t के इक्वल है ही है। तो इसको क्या पुट कर लीजिए आप? t 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x log 2 की पावर 3 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे dx और साथ में जो टर्म रखनी है 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x, बाकी सारे टर्म नीचे लिए इस साइड ले आइए। ये t इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये log 2 रेज़ टू पावर क्यूब इधर ले तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू dt। देखिए बात समझ लगी आपको? ये हमने पहले इस टर्म को मैंने क्या पुट कर लिया? इस वाले टर्म को क्या पुट कर लिया मैंने? t पुट किया था, t रख लिया। ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज इंटू dx। ये टर्म मैंने क्या किया? डिवाइड में कर लिया, या ये भी t इस साइड में डिवाइड में लिया और dt था ही आपका। अब क्या होगा आपका? अब क्या होगा? ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल होगी आपकी? यहाँ पे इस टर्म के इक्वल होगी आपकी। इतना क्लियर है आपको यहाँ पे? चलिए अगला स्टेप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा, इसको हमने क्या लेट किया था? t। ये टर्म किसके इक्वल आई थी आपकी? 1/t डिवाइड बाय log 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू dt। अब ये t से t कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे कितना हो गया आपका? यहाँ पे 1/log 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू dt। अब ये तो कांस्टेंट ही आपका log 2 रेज़ टू पावर क्यूब इंटू dt आपका बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका?
नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, टी की इंटीग्रेशन क्या रहती है आपकी, 1 की इंटीग्रेशन 1/log 2⁻³ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी प्लस सी आपका, ये आपका आंसर रहेगा। तो 1 की इंटीग्रेशन टी होगी प्लस सी आपका। नेक्स्ट है 7.40 इलस्ट्रेशन आपकी e⁻√x cos एंगल e⁻√x डिवाइड बाय √x आपका। तो हम यहाँ पे करते हैं e⁻√x को क्या पुट कर लेते हैं हम लोग t, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं e⁻√x, इसका डेरिवेटिव बेटा x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें इसका क्या हो जाएगा 1/2 n x की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आपका। तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1/2 आपका। तो यहाँ पे जब इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेप, डिफरेंशिएट ऑफ √x इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका आंसर आपका, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे ले आइए आप पावर को, तो क्या आ गया 1/√x dx आपका। तो बताइए इसका डिफरेंशिएट किसके को आ गया आपका 1/2√x dx e⁻√x 1/2√x dx इज इक्वल टू dt e⁻x बाय √x इंटू dx 2 ले जाइए dt। तो ये जो आपकी टर्म है ये वाली आपकी जो टर्म है, ये पूरी टर्म क्या बन गई आपकी e⁻x बाई √x इंटू dx क्या बन जाएगी आपकी 2 dt बन जाएगी आपकी। 2 तो कांस्टेंट बाहर ले जाइए, यह जाए cos t इंटू dt। तो cos की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी sin t प्लस c 2 sin e⁻√x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा। किसको डाउट इसमें, चलिए 7.41 इलस्ट्रेशन करते बेटा हम लोग। नेक्स्ट है 7.41 इलस्ट्रेशन e⁻x मल्टीप्लाई 1 प्लस x डिवाइड बाई cos x इंटू e⁻x dx। अगर बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये जो है ना इसका डेरिवेटिव होता है ये बन रहा है आपका। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इंटू e⁻x को t पुट कर देते हैं, u इंटू भी लग जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसका e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x इंटू dx प्लस e⁻x फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt आपका। यहाँ गया x e⁻x, ठीक है e⁻x dx कॉमन निकाल लीजिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब इस पूरी टर्म में से भी e⁻x कॉमन निकाल लीजिए e⁻x x प्लस 1 dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी ऊपर वाली टर्म क्या बन गई आपकी अब dt बन गई आपकी यहाँ पे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका secant स्क्वायर t इंटू dt। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका tan t प्लस c। तो t किसके इक्वल होता है बेटा आपका x e⁻x प्लस c आपका, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर 7.41 इलस्ट्रेशन का। अब हम करते हैं 7.42 इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट 7.42 इलस्ट्रेशन बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5⁻x प्लस tan इनवर्स x एंड मल्टीप्लाई में क्या आपका x² प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x प्लस tan इनवर्स x को हम क्या पुट कर देते हैं t, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स का कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/1 प्लस x², और साथ में बाहर क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अगर dx नहीं पता कैसा है तो ऐसे करिए, x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा dx tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² और डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा आपका dx दैट इज इक्वल टू dt। अब dx कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 1/1 प्लस x² दैट इज इक्वल टू dt। अब एलसीएम लीजिए बेटा यहाँ पे,
कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू डी टी डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डी टी। तो ये वाली टर्म जो है आपकी वो किसके इक्वल होगी बेटा आपकी डी टी के इक्वल होगी आपकी। तो क्या हो गया 5 रेज़ टू पावर टी, ये कितना हो गया आपका डी टी। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन में e की पावर x 5 टू पावर t डिवाइड बाय log 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t कितना हो जाएगा 1 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे x प्लस tan इनवर्स x डिवाइड बाय log 5 प्लस c आपका, ये आपका आंसर हो गया बेटा। इसमें कोई डाउट बेटा इसमें? चलिए 7.43 इलस्ट्रेशन करते हैं अब। नेक्स्ट बेटा हम 7.43 इलस्ट्रेशन करते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई कॉस की पावर 4x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस कॉस एक्स। इस टर्म को टी पुट करेंगे तो बेटा ऊपर आपका साइन क्यूब एक्स डी एक्स डी टी नहीं बनेगा, हम क्या कहते हैं tan इनवर्स एक्स वाई टर्म को टी पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है जी। अब डेरिवेटिव ऑफ जो आपका tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब मेरी पूरी टर्म बेटे मिली क्या एक्स है आपकी ये, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका अब 1 प्लस सीकेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग सीकेंट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इक्वल टू डी टी आपका। ठीक है जी। अब इसको ओपन करें बेटा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में डिफरेंशिएटिंग कर दे बेटा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा आपका जो सीकेंट है वो क्या होता है 1 बाय कॉस के इक्वल, तो सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सीकेंट 1 बाय कॉस और कॉस आपका। इस पूरी टर्म में से डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए सीकेंट एक्स tan एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये कॉस से कॉस एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका बेटा। तो क्या टर्म बन गई आपकी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो अब ये टर्म एज इट इज लिख लेते हैं बेटा सीकेंट एक्स tan एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी आपका। ये डी टी इस स्टेप के साथ है बेटा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा। सीकेंट एक्स tan एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। इसके कैंसिल में थे इसको बेटा साइन और कॉस को अपना साइन को आपका सीकेंट को साइन अपना कॉस की फॉर्म में और tan को आपका साइन बाय कॉस की फॉर्म में ओपन करते हैं। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या आपका हम लोग नेक्स्ट अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 है आपका। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसके साथ आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर
एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x प्लस 1, इसको कर दिए सीकेंड को 1 बाय cos x, tan आपका sin बाय cos माइनस sin x dx दैट इज इक्वल टू dt आपका। ये cos के ऊपर चल जाएगा बेटा आपका cos स्क्वायर x, यहाँ के cos की पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1। अब बेटा उस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, sin x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस 1 dx इक्वल टू dt। जब sin x कॉमन निकाल दी, यहाँ पे 1 1 आ गया, ये cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ये आ जाए cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos की पावर 4x 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इंटू साइन एक्स, ऐसे में लीजिए बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया आपका, साइन एक्स एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x dx डिवाइड बाय cos की पावर 4x 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू dt। तो बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है आपका, sin स्क्वायर x इंटू dx डिवाइड बाय cos पावर 4x 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू dt। साइन स्क्वायर x साइन x क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x आपका। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब। नेक्स्ट बेटा साइन x इंटू साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका, साइन क्यूब x डिवाइड बाय cos 4x 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt आपका। अब देखिए बेटा आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था आपका, साइन क्यूब x डिवाइड बाय cos 4x 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 tan इनवर्स सीकेंट x प्लस cos x dx। इस टर्म को बेटा हमने क्या पुट किया था, t। अब ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन चुकी है आपकी बेटा, आपकी ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन चुकी है आपकी, ये dt। तो यहां पे क्या हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स सीकेंट x प्लस cos x प्लस c आपका। ये आपका आंसर आ गया। यहां तक डाउट बेटा। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं 7.44 बेटा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बेटा आपकी इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x प्लस x पावर e पावर x इंटू लॉग x आपका। इसमें चाहे बेटा इस टर्म को चाहे इस टर्म को आप इसको टी पुट कर सकते हैं, हम लोग किसी भी एक टर्म को टी पुट कर लीजिए। सपोज करिए मैं ये टर्म लेता हूँ x पावर e रेज़ टू पावर x, इसको मैं टी पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये x दोनों के ऊपर है, अलग अलग कर लीजिए पावर आप, x पावर x डिवाइड बाई e पावर x इज इक्वल टू t। यहाँ पे लग जाएगा आपका u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा आपका बेटा डेरिवेटिव में, जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको e पावर x फॉर्मूला था v स्क्वायर e पावर x का होल स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएटिंग ऑफ x पावर x माइनस x पावर x डिफरेंशिएट e पावर x दैट इज इक्वल टू dt आपका, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, जो आपका डिफरेंशिएटिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे e रेज़ टू पावर x का जो करेंगे उसका क्या होगा डिफरेंशिएटिंग, e पावर x
क्या हो जाएगा आपका इंटू dx। ऐसे ही आपका बेटा डेरिवेटिव x की पावर x का, इसका क्या होता है x की पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू dx आपका, ये आपका डिफरेंशिएटिंग है। ये तो मानते हो ठीक है ना आप, डेरिवेटिव की पावर x इंटू x का डेरिवेटिव dx। ये आपको लगेगा कैसे है, इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जब मैं आर.डी. शर्मा कराऊंगा तो वहां पे भी इस पूरी टर्म को एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पे भी जब ये क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के बेटा आपको। तो ये कैसे आता है देखिए, मैं यू मान लेता हूं यहाँ पे x की पावर आपका x आपका log एट बोथ साइड log u log x की पावर x log u, ये x आगे आ जाएगा बेटा आपका, पावर आगे आ जाएगी आपकी, ये वाली पावर x आगे आ गया आपका। डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा आपका 1, कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका 1 प्लस लॉग एक्स, यूज ले आइए डी यू बाई डी एक्स। अब यू की वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा, कितना हो जाएगी एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। समझ लगी बेटा, यहाँ पे ये डी एक्स ले आए तो डी एक्स भी आ गया साथ में आपका, ठीक है। इतना बात समझ लगी बेटा आपको ये चीज़ कैसे, ये टर्म ये आपकी ये सारी। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने समझा दी कैसे हैं बेटा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ई रेज़ टू पावर एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ई रेज़ टू पावर एक्स की पावर स्क्वायर। ये किसके इक्वल आपका, यहाँ पे किसके इक्वल बेटा आपका, ये डी टी के इक्वल आपका। अब ये ब्रैकेट खोल लीजिए बेटा, ई रेज़ टू पावर एक्स एक्स टू पावर एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया, यही सारी टर्म आपके लॉग एक्स से मल्टीप्लाई भी होगी आपकी, माइनस एक्स की पावर एक्स ई की पावर एक्स। अब पूरी टर्म में टी एक्स का निकाल लीजिए, आप कॉमन निकाल लीजिए, इस टर्म में भी डी एक्स है, इस टर्म में भी डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, डिवाइड बाय ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी टी। ये टर्म कैंसिल होगी आपकी बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहेगा ई रेज़ टू पावर एक्स एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल डी टी। ई की पावर एक्स कैंसिल होगी आपकी, एक्स की पावर एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। बेटा आपको इतनी बार क्लियर हुई आपको। अब बेटा यहाँ पे x आपकी पावर क्या हो जाएगी, आपकी कॉमन आ जाएगी, x अपॉन ई द पावर x इनटू लॉग x dx दैट इज इक्वल टू dt। अब मुझे क्या चाहिए, log x dx ही चाहिए। यहाँ पे log x dx किसके को आ गया dt, बट ये टर्म है तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके वो आप t पुट कर सकते हैं बेटा। चलिए अगले पेज पे हम लोग करते हैं इसको t पुट। चलिए बेटा, तो ये वैल्यू थी आपकी, इसको हम लेट किया था t पुट कर देते हैं log x dx इक्वल टू dt। तो log x dx दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू dt आपका। क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या था आपका, ई रेज़ टू पावर x प्लस एक्स की पावर ई की पावर x इंटू लॉग x dx। मैंने x की पावर ई की पावर x को इसको t पुट किया था, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, फिर 1 बाई टी हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 बाई टी प्लस टी। अब ये वैल्यू किसके हो जाएगी आपकी 1 बाई टी इंटू डी टी। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे 1 बाई टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई टी स्क्वायर। जब टी को 1 बाई टी से मल्टीप्लाई करेंगे ये टी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल,
यहाँ जाएगा टी रेज़ टू -2 प्लस 1, यहाँ जाएगा टी रेज़ टू पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, ये टी प्लस सी आपका। तो यहाँ पे आएगा टी रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस टी प्लस सी। ये टी का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। अब जो टी की वैल्यू है वो कितनी आपकी, टी हमने किसको लिया था, इस टर्म को लिया था हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। और 1/t किसके इक्वल आपका, इसके इक्वल, वो भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। कोई बात क्लियर बेटा आपको। तो क्या आपकी वैल्यू आई आपकी यहाँ पे -1/t प्लस टी प्लस सी। तो 1/t किसके इक्वल था आपका, ई डिवाइड बाय एक्स पावर एक्स प्लस, और टी बेटा एक्स की पावर एक्स डिवाइड बाय ई की पावर एक्स प्लस सी आपका। ठीक है ना। 1/t क्या था, ई डिवाइड बाय एक्स की पावर एक्स प्लस टी क्या था, एक्स डिवाइड बाय ई की पावर एक्स प्लस सी। मतलब सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू हमने यहाँ पे, वैल्यू फिर से वही पुट कर दी टी की। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा यहाँ पे 7.44 इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा 7.45 इलस्ट्रेशन बेटा आपका। अब हम करते हैं 7.45 इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बेटा आपके 7.45 क्या है, आपकी इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय e इज टू पावर 5x उसका रूट में है। और यहाँ पे बेटा आपका क्या है, e पावर 2x प्लस e पावर -2x उसकी होल क्यूब है। और यहाँ पे उसका फोर्थ आपका 1/4 है आपकी वैल्यू है आपकी। ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका dx। तो ये क्या हो गया, e रेज़ टू पावर 5x रेज़ टू पावर 1/2, e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर -2x, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 आपका। 1/4 होता है ना, तो 3 डिवाइड बाय 4 होगा, 3 आपका पावर होल पावर थी आपकी। इतना स्टेप समझ लगे बेटा आपको। नेक्स्ट आपका dx डिवाइड बाय e दी पावर 5x दी पावर 1/2 e दी पावर 2x। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 e दी पावर 2x दी पावर 3/4। क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टेप आपका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, e दी पावर 5x दी पावर। तो नेक्स्ट बेटा क्या था आपका, e रेज़ टू पावर 5x की पावर कितना हो गया आपका यहाँ पे 1/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बेटा आपका। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी तो यहाँ पे 1 होता है, तो क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2x, यहाँ भी e रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, e रेज़ टू पावर 2x आ गया। इसकी होल की पावर कितनी हो गई बेटा आपकी 3/4 हो गई आपकी। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, यस कि नो बेटा। नेक्स्ट अब dx, ये जो आपकी होल की पावर है ना आपकी ये वाली, अब इसको अलग अलग करते हैं हम लोग। ये सबकी पावर आपकी 3/4 है ना, यहाँ जगह e रेज़ टू पावर 5x द पावर 1/2, यहाँ जगह बेस सेम पावर एड्स e पावर 4x प्लस 1 द पावर 3/4 e द पावर 2x द पावर 3/4 आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप dx डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 5x डिवाइड बाय 2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, e रेज़ टू पावर 4x प्लस 1 दी पावर 3/4। यह हो जाएगा आपका, ये भी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी। तो ये 2 4 को कैंसिल कर दे, कितना हो जाएगा 3x/2 आपका। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dx डिवाइड बाय e दी पावर 5x/2। ठीक है जी। और डिवाइड बाय क्या आपका ये e की पावर 3x/2, यहाँ हो जाएगा e दी पावर 4x प्लस 1 दी पावर 3/4। इतनी बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट स्टेप को करते हुए अगले पेज पे। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा कि आपका यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में माइनस हो जाएंगे आपके बेटा। तो क्या आ जाएगा ई एस टू पावर 5x/2 माइनस 3x/2 ई एस टू पावर 4x प्लस 1 द पावर 3/4। यहाँ आ जाएगा dx डिवाइड बाय, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका 2x डिवाइड बाय 2 ई रेज़ टू पावर 4x प्लस 1 द पावर 3/4 आपका बेटा। यहाँ तक कोई डाउट बेटा आपको? यहाँ तक किसको डाउट बेटा? अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 से 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx डिवाइड बाय ई दी पावर x ई दी पावर 4x प्लस 1 द पावर 3/4 आपका। यहाँ तो डाउट बेटा आपको? अब देखिए यहाँ पे बेटा अगर मैं ई दी पावर 4 इसको टी पुट करता है ई दी पावर 4x प्लस 1 को, तो वहाँ पे ई दी पावर 4x ही आएगा आपका। तो एक स्टेप काम करते हैं हम लोग, ई दी पावर 4x वाला कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। यानी ई दी पावर x हम करते हैं ई दी पावर 4x कॉमन निकाल लेते हैं, साथ में क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ई दी पावर 4x आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका, इसकी पावर 3/4। ये 4 से 4 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया आपका dx। ये कितना हो गया ई दी पावर x, ये आ गया ई दी पावर 3x 1 प्लस ई दी पावर माइनस 4x, ऊपर ले जाइए टर्म को माइनस हो जाएगी आपकी दिस वन। अब बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी आपकी बेटा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx डिवाइड बाय ई दी पावर 4x 1 प्लस ई दी पावर माइनस 4x दी पावर 3/4। हम क्या करेंगे बेटा 1 प्लस ई दी पावर माइनस 4x को क्या पुट कर लेते हैं t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 0 ई दी पावर माइनस 4x, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा -4 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी ई दी पावर माइनस 4x dx माइनस 1/4 ले जाइए dt। अब क्या करेंगे बेटा ये बेटा पहले ऊपर ले जाइए आप, ये कितनी हो जाएगी ई पावर माइनस 4x इंटू dx डिवाइड बाय 1 प्लस ई दी पावर माइनस 4x द पावर 3/4 आपका। अब इस टर्म को पूरी को ले लो बेटा, क्या लोगे आप, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी आपकी -1/4 dt। ये कितना हो जाएगा t रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा आपका 3/4, ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा t रेज़ टू पावर ऊपर ले जाएंगे पावर -3/4, तो -1/4 क्या आंसर आ जाएगा x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c आपका -1/4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा आपका 1/4, ये भी कितना हो जाएगा 1/4 प्लस c। 1/4 कैसे देख लीजिए बेटा, जिनको नहीं पता कैसे आ रहा है 1/4 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, एलसीएम लीजिए -3 4 को 1 से 4 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया 1/4 आ गया आपका। इतना क्लियर हो बेटा आपको। ये 4 ऊपर ले जाइए आप, -4/4 कैंसिल हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 1/4 प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है क्या आपकी -1 प्लस ई पावर -4x द पावर 1/4 प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा हम लोग 7.46। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन 7.46 इंटीग्रेशन ऑफ साइन द पावर 5x आपका। चलिए बेटा आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे तो आपके पावर 5 है आपका, थोड़ा इसको सॉल्व करने की एक मेथड है बेटा आपका। वो मेथड देखिए क्या है, ऑड पावर है आपको, तो आप क्या करिए
इवन पावर मतलब 4 अलग कर दीजिए और साइन एक्स अलग कर दीजिए आप। तो मतलब ये फॉर्म आपकी dt बन सकती है। अगर यहाँ पे इसको मैं एक तरह से कॉस बना लूँ तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब, साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पावर स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते बेटा, कॉस एक्स को क्या पुट कर लेंगे t माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt। तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस डी टी। तो ये माइनस डी टी हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए आप 1 माइनस टी स्क्वायर पावर दिस वन, ये कितना हो गया आपका माइनस डी टी। माइनस बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते बेटा हम लोग, चलो लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या आ रहा है आपका माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू क्या हो गया बेटा आपका डी टी। फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए बेटे, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन t माइनस की वजह से सारे साइन ऑपोजिट भी हो जाएंगे आपके, माइनस टी पावर 4 की टी पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस 2 टी पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का लिया था आपने कॉस, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस पावर 5x/5 प्लस 2/3 कॉस पावर क्यूब एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा 7.46 इलस्ट्रेशन। चलिए अब हम करते हैं 7.47 इलस्ट्रेशन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू 4 कॉस पावर 5x इंटू डी एक्स आपका। तो बेटा इन क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना हमेशा, जिसकी जैसे दोनों की पावर ऑड है आपकी, जिसकी पावर हाईएस्ट है ना यहाँ पे 5 है आपकी, इसी वेरिएबल को आपने टी पुट करना है। कॉस एक्स मतलब आपने टी पुट करना है यहाँ पे आपका। ऐसा पुट करने से होगा क्या कि आपकी हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर आपकी एक ही वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। इतनी बात हमेशा रखना। अगर आपकी दोनों पावर आपकी मीन्स अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन की एक्स है और जो आपका कॉस एक्स है, इन दोनों की पावर क्या आपकी ऑड है आपकी, और है दोनों ही आपके क्या है पॉजिटिव इंटीजर आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें कोशिश यही होती है, यहाँ तो आप क्या पुट कर सकते हो साइन एक्स को भी टी पुट कर सकते हो, कॉस एक्स को भी टी पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों की बोथ की क्या आपकी दोनों की ही पावर आपकी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। पर हमेशा हमें ये ध्यान रखना है जिसकी पावर अगर ग्रेटर देन है उसको आपने टी पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। और दूसरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, आप फिर दूसरी वाली वैल्यू को आप कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे और एक साइन साथ साइड में रख देंगे। समझ लगी बात। जैसे अब मैं करके बताता हूँ, आप देखना। जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइन स्क्वायर, क्यूब को मैं ब्रेक कर देता हूँ इंटू साइन एक्स, कर सकते हैं ब्रेक, कॉस 5x इंटू डी एक्स। अब ये कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस पावर 5x, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या हुआ आपका, अब आप कॉस एक्स को क्या पुट कर दीजिए टी पुट कर दीजिए आप, इजी हो गया ना क्वेश्चन आपका। तो हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स को आप क्या पुट कर देंगे, आप टी पुट कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस डी टी। ये माइनस डी टी हो गया आपका। तो यहाँ पे कितना हो गया
1 माइनस टी स्क्वायर टी एस टू पावर 5 माइनस जी टी था, वो हमने माइनस बाहर लगा दिया। अब क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए टी एस टू पावर 5 टी एस टू पावर 7 इंटू डी टी। अब माइनस की वजह से साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन भी कर दीजिए टी 6 की पावर 6 माइनस माइनस प्लस टी एस 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी आपका। अब बेटा आपकी जिसकी टी की जो वैल्यू वो पुट कर दीजिए, माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 6 प्लस कॉस 8x कॉस की पावर 8x अपॉन 8 प्लस सी आपका। तो यहाँ से आपकी 7.47 इलस्ट्रेशन भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स आपका। अब यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाय, तो क्या करेंगे बेटा जी हम यहाँ पे, तो मेरा बेटा फर्स्ट स्टेप है हम ऐसे करते हैं, यह साइन एक्स है, इसको मैं टैन बना देता हूँ, ठीक है जी। तो कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका टेन एक्स साइन बाई कॉस टेन, ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 4x। 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट, तो यहाँ पे सीकेंट 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका tan x आपका। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सीकेंट को ब्रेक कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय tan x। अब सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है आपका, तो सीकेंट स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, सीकेंट स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय tan x सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपका। अब tan x कितना हो जाएगा आपका t, सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका dt, ये dt बन जाएगा आपका बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी। अब टी को अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय टी स्क्वायर बाय टी, ये टी से टी कैंसिल हो गया बेटा आपका, 1 बाय टी प्लस टी इंटू डी टी। अब इनकी अलग अलग क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा। चलिए तो पहली टर्म क्या है आपकी 1 बाय टी इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग मॉड टी, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी बेटा, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू क्या ली थी हमने tan x प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस सी आपका, ये आपका आंसर आ गया बेटा। इसमें भी और बेटा, चलिए अब हम करते हैं 7.49 इलस्ट्रेशन बेटा। नेक्स्ट बेटा इंटीग्रेशन आपकी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 दी पावर 3/4। तो सबसे पहला स्टेप क्या आपका यहाँ पे डी एक्स हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इसको टी पुट करता हूँ तो एक्स की पावर 4 क्या होता है 4x क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब तो नहीं बन रहा आपका यहाँ पे। तो अगर आपने क्यूब बनाना है तो आप कोशिश करें कि यहाँ से एक्स की पावर 4 को बाहर निकाले, कॉमन निकाल लीजिए आप, एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, उसकी पावर भी साथ में आ जाएगी आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 आपका। अभी बेटा 4 से 4 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या टर्म बच गई आपकी एक्स की पावर स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 दी पावर 3/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 दी पावर 3/4। अब क्या होगा 1 प्लस
एक्स की पावर माइनस 4 को क्या पुट कर देंगे हम लोग, टी 0 माइनस 4 एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स, ये माइनस 1/4 इजिली आइए इज इक्वल टू डी टी। तो पूरी टर्म क्या बन गई बेटा आपकी, माइनस 1/4 डी टी, और ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी टी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या हो गया बेटा, माइनस 1/4 डी टी, ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, टी रेज टू पावर कितना बन गया आपका, 3/4। अब इसकी हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अगले पेज में हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यह आ जाएगा 1/4, ये पावर ऊपर ले जाइए, कितना आ जाएगी आपकी, माइनस 3/4 माइनस 1/4, फॉर्मूला क्या आपका, टी रेज़ टू पावर माइनस 3/4 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस सी आपका। तो आ जाएगा माइनस 1/4, ऐसे में लीजिए आप, माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी। तो माइनस 1/4 टी रेज़ टू पावर 1/4 प्लस सी, ये 4 से ऊपर ले जाइए बेटा, कैंसिल आ जाएगा, टी रेज़ टू पावर 1/4 प्लस सी। अब टी की वैल्यू है क्या थी आपकी, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर प्लस 4 द पावर 1/4 प्लस सी। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी क्या वैल्यू थी भी आपकी टी की, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4 द होल पावर 1/4 प्लस सी आपका। चाहे एक्स माइनस 1/4 लिख दो या 1 अपॉन एक्स की पावर पॉजिटिव 4 लिख लीजिए, आपकी मर्जी बेटा, जिस फॉर्म में लिखना है आपने। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट बेटा 7.50 इलस्ट्रेशन, डी एक्स अपॉन एक्स के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के आपका। इसके बेटा अगर आप इसको पुट करते हो 1 प्लस एक्स को टी पुट करते हो तो वो तो एक्स 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है आपका। तो जब ये ऐसे हो हमेशा आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकाल लिया करनी टर्म आपने। यहाँ से अगर आप एक्स से कॉमन निकालोगे उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल, डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितनी टर्म बन जाएगी आपकी अब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा बेटा अब, एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का आप टी पुट कर लीजिए बेटा, 0 माइनस 2x द पावर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 3 हो जाएगा आपका। ये होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पे माइनस 2 इसको आप पॉजिटिव कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स अपॉन एक्स 3, ये माइनस 1/2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा आपका। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा आपकी, माइनस 1/2 डी टी आपकी। तो हो जाएगा माइनस 1/2 डी टी, इस पूरी की पूरी टर्म, ये हमने क्या लेट कर लिया, हमने टी लेट कर ली यहाँ पे, टी की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे टी लेट की थी, यहाँ पे टी वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पे। अब ये पावर है आपकी जो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी आपका। तो माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 1/2, ये भी कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव 1/2 प्लस सी, ये ऊपर ले जाइए, माइनस 2/2 रूट टी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया आपके बेटा ये आपका।
अब यहाँ पे क्या आंसर है आपका -√t+c। अब अगले पेज पे करते हैं बेटा हम लोग। ना बेटा यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या थी हमारी t की वैल्यू 1 + 1/x² + c। अब ऐसे में लीजिए x² + 1 डिवाइड बाय x², तो -√x² + 1 डिवाइड बाय x + c। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं 7.51 इलिस्ट्रेशन करते हैं बेटा। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन बेटा आपकी इंटीग्रेशन ऑफ x⁻11 1 + x⁴ - 1/2 इंटू dx आपका। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस पावर को पॉजिटिव कर देते हैं हम लोग। यहाँ अगर x की पावर यहाँ पे जब नेगेटिव था, नीचे आकर x पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी बेटा आपकी 1 + x⁴, ये जब डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये वैल्यू पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। क्लियर। अब सेम वही स्टेप आपका x⁴ क्या निकाल लें आप लोग, कॉमन निकाल लें। यहाँ जगह x⁴ 4 11 आ गया, x⁴ कॉमन निकालते हैं। जब x⁴ कॉमन निकालोगे तो साथ में क्या आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ जगह 1/x⁴ + 1 द पावर 1/2। ये से कट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा आपका। यहाँ जगह 1 डिवाइड बाय x⁻11 x⁻2, ये कितना हो जाएगा x⁻⁻4 + 1 द पावर 1/2 इंटू dx आपका। इतना क्लियर हुआ वगैरह आपको। अब बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x⁻11 + 2 कितना हो जाएगा आपका 13। 1 प्लस इसको पॉजिटिव कर दीजिए x⁴ होल टू पावर 1/2 इंटू dx आपका। अब देखिए बेटा अगर मैं इसको t पुट करता हूं तो ये 13 पावर तो कभी नहीं आने वाली आपकी। ये बात क्लियर हुई आपको, वो तो कभी पावर आने नहीं वाली आपको अगर हम यहाँ पे करें तो। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से। क्या था क्वेश्चन में आपका dx डिवाइड बाय x⁻13 1 + 1 डिवाइड बाय x⁻4 द पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब हम करते हैं बेटा हम लोग 1 + x⁻4 की पावर 1/2 को मैं क्या करता हूँ बेटा t पुट कर लेता हूँ। क्लियर। स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। 1 + x⁻4, ये स्केयर करने से स्केयर हट जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा t²। यहाँ पे कितना हो गया 1 + x⁻⁻4 इक्वल टू t²। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया 0 -4 -4 -1 dx 2t dt। फुल फॉर्म लगा n(x⁻n-1) n(x⁻n-1). यहाँ क्या हो गया बेटा आपका dx -4, ये पावर पॉजिटिव कर दीजिए 2t dt। कितना dx x⁵, ये -4 से ले जाइए t इंटू dt dx अपॉन x⁵ -1/2 t dt। ये चीज आ गई आपके पास बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो dx के साथ में x⁵ रख लेता हूं क्योंकि ये टर्म मेरी dt की फॉर्म में है। तो जो बाकी टर्म है आपकी 13 है आपकी, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 8। ये पूरी टर्म तो आपकी t के इक्वल है जी आपकी, कोई चलो ये तो हो जाएगा आपका, ये पूरी टर्म t है। अब मुझे x8 की वैल्यू चाहिए, यहां से आ जाएगी बेटा इस स्टेप से। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या आपका 1/x⁴ + 1 = t²। नहीं ये वाला स्टेप चाहिए, ले लो, चाहिए वाला ले लो।
ये वन उधर ले जाइए आप, एक्स की पावर 4 टी स्क्वायर माइनस 1, स्केलिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब स्केलिंग के यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 दी पावर स्केयर आपका, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू टी के फॉर्म में आ गई बेटा आपकी, ये तो मैं टी लिया ही है इसको, और मेरी किस फॉर्म में आ गई है डी टी की फॉर्म में आ गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं इसको सॉल्व फर्दर। तो बेटा यहाँ पे क्या आप देखिए, जो हमारा डी एक्स बाई एक्स 5 किसके इक्वल आपका -1/2 टी डी टी, 1/x सेट किसके इक्वल हमने कर निकाला अभी टी स्क्वायर माइनस 1 दी पावर स्क्वायर, इसको तो हमने क्या लेट किया था, हमने टी लेट किया था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -1/2 टी इंटू डी टी, ये किसके इक्वल आपका टी स्क्वायर माइनस 1 दी पावर स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी बेटा आपकी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लेट किया, हमने टी लेट की है। टी से ये टी क्या हो जाएगा बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी -1/2 पावर बाहर आ जाएगी आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -1/2। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी रेज़ टू पावर 5/5, ये टी माइनस टी 3 दी पावर अपॉन 3 प्लस सी, यहाँ तो डाउट बेटा आपको। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1 प्लस एक्स की पावर 4 दी पावर 1/2, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -1/2 1/5 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये 5 है, और जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 5/2 प्लस टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 4 दी पावर 1/2 माइनस 2/3 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। डॉट इसमें क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं 7.52 इलिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स आपका। तो भाई इसमें क्या करेंगे, अब देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 4, अब आपके मन में ये आ गया कि एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल लीजिए, फायदा क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूब थोड़ी ना कि निकाल देंगे हम लोग, समझे आपको बेटा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पावर भी तो 3/2 साथ में आएगी। अगर यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया x4 में से, तो एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा आपका, तो कितना हो गया 3/2। समझ गए स्टेप आपको। 1 माइनस x4 में से अगर आप एक्स के कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पावर है 3/2, तो 3/2 इसके ऊपर है, 3/2 इसके ऊपर पावर लगा दी हमने, इसे ये तो कैंसिल हो गया आपका 2 और 1/2। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये कितना हो गया x3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2 आपका। क्लियर। अभी एक्स की पावर क्यूब ऊपर ले जाते हैं पूरी टर्म में, यहाँ जगह 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर क्यूब, यहाँ जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब x4 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगी बेटा आपकी वैल्यू। यहाँ पे कितना हो जाएगा x 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2।
ये दिमाग क्लियर है बेटा आपको? यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये x बच गया आपका, ये 1/x³ हो गया, ये टर्म एज इट इज लिख लिया हमने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं अगले पेज पे। तो बेटा ये टर्म बन गई थी आपकी। अब हम क्या करते हैं, 1/x² माइनस x² को टी पुट करते हैं। अब ये होता है कि आपका -2 ये हो जाएगा ऊपर जाके, ये x² और t ये हो जाएगा n(x⁻n-1) इंटू dx -2x dx इक्वल टू dt -2 dx कॉमन निकाल लीजिए, -x³ x⁻³ हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ पे -2 dx कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x⁻³ आ गया, माइनस कॉमन निकाल दिया, प्लस हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू dt। तो -2 dx, ये x इसको कर दीजिए पॉजिटिव, 1/x³ इज इक्वल टू dt। तो x प्लस 1/x³ dx, ये -1/2 इधर लीजिए डिवाइड में आ जाएगा। तो ऊपर पूरी टर्म की टर्म क्या बन गई आपकी, -1/2 dt आपकी, और ये नीचे टर्म क्या बन गई, t⁻³ अभी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, -3/2 आपका। तो -1/2 t⁻³ -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस c। तो -1/2 ऐसे मिलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस c, ये -2 पर चल जाएगा, एक -2 नीचे, ये देखिए ना, ये 2 पर चलेगा तो -2, ये -2 इंटू -1 कितना, -2, ये कितना हो जाएगा, t⁻⁻1/2 प्लस c, ये कैंसिल। अब इसको पॉजिटिव कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट आपका। तो t को पुट कर दीजिए, t है क्या आपका यहाँ पे, ये t है क्या आपका बेटा, ये है आपका 1/x² माइनस x² प्लस c। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया बेटा आपका। कोई डाउट बेटा इसमें? तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या थी आपकी, 1/x² माइनस x² प्लस c। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं बेटा हम लोग 7.53 बेटा। नेक्स्ट है 7.53 इलिस्ट्रेशन, क्या आपकी इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1³ x + 2⁵ उसके होल की पावर कितनी आपकी, 1/4। तो अलग अलग कर लेते हैं बेटा हम लोग। पहले क्या हो जाएगा, x - 1³ 3/4 x + 2⁵ आपका। इतनी बार क्लियर बेटा आपको? यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर? अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम यहाँ पे कि यहाँ पे क्या x माइनस, पहले यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं, फिर उसमें लिख लेंगे हम लोग। हमारे पास टर्म ये क्या है, x - 1³ 3/4 x + 2⁵ ये आपके पास टर्म है बेटा। ठीक है, अब मैं इसको टी पुट करूँ, dt तो बनेगा नहीं कभी भी, आपको पावर्स भी दोनों में है आपकी ये टर्म में। तो हम बेटा क्या करते हैं कि कोई एक टर्म की पावर जैसे आपकी फ्रैक्शन में है, चाहे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हम उससे क्या है फ्रैक्शन से हटाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे हटेगी बेटा आपकी, ध्यान से देखिए। किसी की सेम वैल्यूज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x + 2⁵ 3/4 और x + 2⁵ 3/4 अपने तरफ से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई यही टर्म करनी है। अगर यहाँ पे देखें बेटा आप, अब x + 2 x + 2 बेस सेम पावर ऐड, तो मैंने 3/4 क्यों नहीं, क्योंकि दूसरी टर्म के पास भी क्या 3/4 है ना आपका। ये भी कंबाइन होनी ईजी हो जाएंगी आपकी, और ये भी कंबाइन हो जाएंगी आपकी। तो 5 + 3 कितना, 8/4 कितना हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा आपका। तो ये फ्रैक्शन से हटेगी बेटा टर्म आपकी है। समझ लगी आपको ये बात कि नहीं? ये फ्रैक्शन से हट जाएगी आपकी और ये कंबाइन हो जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1 डिवाइड बाय 4 3/4 सॉरी, ठीक है ना, x - 1 3/4 डिवाइड बाय
एक्स प्लस टू द पावर 3/4, ये कंबाइन मैंने कर ली दोनों टर्म। अब इनको कर लेते हैं बेस पावर, आपका बेस सेम पावर ऐड कर लेते हैं 5/4 प्लस 3/4। यहाँ आ जाएगा x-1, x प्लस 2 पावर सेम है, कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 3/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 2 8/4, कैंसिल होकर 2 आ गया। तो मेरी टर्म क्या बन गया आपका x-1 डिवाइड बाई x प्लस 2 द पावर 3/4 x प्लस 2 द पावर स्केयर आपका। मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व किया हमने, और हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू लें। हमने x प्लस 2 इससे लिया यहाँ पे, आप ये भी ले सकते हैं x-1 भी ले सकते हो। x-1 अगर x-1 लें तो यहाँ पे x-1 द पावर क्या लेंगे हम लोग 5/4, x-1 द पावर 5/4। क्यों? क्योंकि 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने x प्लस 2 लिया और 3/4 क्यों लिया? क्योंकि 5/4 प्लस 3/4 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8/4, वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये दोनों पावर वैल्यूज क्या हो जाएंगे आपस में कंबाइन हो जाएंगे आपके। समझ लगी इतनी बात बेटा आपको? अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आपका एक तरह से dx डिवाइड बाय x-1 x प्लस 2 द पावर 3/4 x प्लस 2 द पावर स्केयर आपका। अब बेटा इसको टी पुट कर देते हैं, ये dt बन जाएगा आपका। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता पहले तो, ठीक है ना। चलिए इस टर्म को हम क्या करते हैं टी पुट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है x-1 डिवाइड बाय x प्लस 2, इसको हम क्या पुट कर लेते हैं बेटा हम लोग टी पुट कर लेंगे। तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u x से कितना हो जाएगा dx माइनस 0 माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dx, 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt। यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 2 dx x-1 dx डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dt। x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स 1 इंटू डी एक्स डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। ये टर्म इस टर्म से बेटा क्या हो गया आपकी कैंसिल, क्या हो गया 3dx डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल dt। यही टर्म बन रही थी आपकी यहाँ पे। अब तो dx डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 3 इधर आके इनवर्स यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा आपका। अब आपके पास टर्म क्या थी बेटा आपकी dx डिवाइड बाय x-1 x प्लस 2 द पावर 3/4 x प्लस 2 द पावर स्क्वायर। तो पूरी टर्म क्या बन गई आपकी 1/3 dt। ये कितना हो गया t रेज़ टू पावर कितना हो गया आपका 3/4। अब इसकी बेटा हमने क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। क्लियर हुई इतनी बात बेटा? चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको इंटीग्रेट। चलो बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग 1/3, ये पावर पर जाके क्या बन जाएगी आपकी माइनस 3/4 1/3 x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c 1/3 t। ऐसे में लीजिए बेटा -3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 -3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c 1/3, ये 4 ऊपर चल जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, t रेज़ टू पावर 1/4 प्लस c, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 t रेज़ टू पावर 1/4 प्लस c 4/3 t का पुट कर लीजिए क्या थी x-1 डिवाइड बाय x प्लस 2, ये पावर कितनी बेटा आपकी 1/4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा आपका। ठीक है ना, t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी पावर 1/4 प्लस c। तो यहाँ से बेटा हमारी इलस्ट्रेशन खत्म होती है अब। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले लेक्चर में, एक्सरसाइज 7.4।
ओके बेटा, तब तक किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट में बताइए, उसी को फिर से बेटा हम और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बेटा, क्रैक करना एग्जाम बेटा, एक क्वेश्चन होना चाहिए मैथमेटिक्स का। ओके बाय बेटा, नेक्स्ट सेक्शन मिलते हैं।